एपिसोड 13 मौत का पैगाम। कसिम की मौत की खबर सुनते ही रधे की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो जानता था कि कलिका ग्रुप ने यह सब रेहान तक पहुंचने से रोकने के लिए किया है। एरियन ने रधे से कहा, भाई अब हमें समझना होगा कि ये खेल कितना बड़ा है। कलिका ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक पूरा सिंडिकेट है। अगर हम आगे बढ़े तो हमें हर कदम पर मौत से खेलना पड़ेगा। राधे ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता एरियन, मुझे रेहान तक पहुंचना ही है, चाहे जो भी हो। एरियन ने एक गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द कोई और सुराग ढूंढना होगा। राधे और एरियन रात के अंधेरे में कसिम के अड्डे पर वापस पहुंचे। वहां पहले ही पुलिस आ चुकी थी, लेकिन राधे के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा। कमरा खून से सना हुआ था। कसीम का गला इतनी बेरहमी से कटा था कि उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। राधे ने दीवार पर नजर डाली। खून से कुछ लिखा हुआ था, जो भी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा उसकी यही हालत होगी। के आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, ये कलिका ग्रुप की वार्निंग है भाई। राधे ने अपने दस्ताने पहने और कासिम की जेबें टटोलनी शुरू की। एक छोटा कागज मिला जिस पर एक नंबर लिखा था। नीचे लिखा था, रेहान आखिरी उम्मीद। राधे ने आर्यन की ओर देखा। ये नंबर किसका हो सकता है? आर्यन ने मोबाइल निकाला और नंबर ट्रैक करने की कोशिश की। ये नंबर किसी पब्लिक फोन बूथ का है, पर ये कहाँ का है ये हमें खुद जाना पड़ेगा। राधे और आर्यन गाड़ी में बैठे और उस लोकेशन की तरफ बढ़ गए जहाँ वो पब्लिक फोन बूथ था। ये शहर के पुराने हिस्से में था, एक वीरान इलाका जहाँ सिर्फ सन्नाटा था। राधे ने गाड़ी से उतरकर फोन बूथ के अंदर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ रिसीवर झूल रहा था। तभी किसी ने उसकी गर्दन पर गन रख दी। बहुत आगे आ गए हो राधे, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। राधे ने हल्के से गर्दन घुमाई और शीशे में देखा। एक नकाब पोश आदमी था, उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। तू कौन है? राधे ने धीरे से पूछा। तुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुझे बस एक ही चीज पता होनी चाहिए, तू जिंदा नहीं बचेगा। राधे ने बिजली की तेजी से घूमकर हमलावर की कलाई पकड़ ली और उसकी गन नीचे कर दी। दोनों में जबरदस्त हाथापाई होने लगी। राधे ने एक जोरदार घूंसा मारा जिससे नकाबपोश जमीन पर गिर पड़ा। एरियन ने तुरंत गन तान ली। बोल, तू कौन है? नकाबपोश हंसने लगा। अगर तुम्हें रेहान तक पहुंचना है तो कल आधी रात रेलवे यार्ड में आना, पर हाँ, वहाँ सिर्फ मौत मिलेगी। राधे ने उसकी शर्ट पकड़ी और दांत भींचकर कहा, अगर मुझे वहाँ धोखा मिला तो इस बार कोई बच नहीं पाएगा। नकाबपोश ने हल्की मुस्कान दी, स्मोक बम फेंक दिया। पूरा इलाका धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा तो वो गायब हो चुका था। राधे ने एरियन की तरफ देखा। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है। एरियन ने सर हिलाया। कल आधी रात को असली लड़ाई होगी भाई। अब या तो हम सच तक पहुंचेंगे या खत्म हो जाएंगे। रेहान जिंदा है या कालिका ग्रुप का नया जाल? रेलवे यार्ड में क्या सच में मौत इंतजार कर रही है? क्या राधे इस खेल में एक कदम और आगे बढ़ पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने।